अब इस बात को समझना, जिस समय हमास का लीडर ईरान के अंदर जाता है और ईरान के अंदर जाता तो ईरान का ही कोई ऐसा गुमनाम व्यक्ति था जिसने एग्जैक्ट लोकेशन दी थी इस्माइल हानिये की, जो कि हमास का लीडर था, और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन दे करके उसको मरवाया गया ईरान के अंदर। दूसरी तरफ हसन नसरुल्लाह के समय भी सेम ऐसा ही हुआ। हिजबुल्लाह के इसमें जो हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर था हसन नसरुल्लाह, जिस समय वो अपने ही हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देता है ईरान का कोई ऐसा गुमनाम व्यक्ति जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा। उस समय जिस समय नेतन्याहू यूएनजीए की मीटिंग में अपनी भाषण दे रहे थे, दूसरी तरफ इनकी टीम को ये लगता है कि अभी इस समय इजराइल अपनी तरफ से वॉर स्ट्राइक करेगा 2 दिन के लिए, वो किसी भी तरह का कोई भी बदले कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं करने वाला। तो ऐसे में इन्होंने वो व्यक्ति यानी कि जो हसन नसरुल्लाह 15 से 20 सालों तक अपने लोगों के नज़रों में नहीं आया, अपना हर हफ्ते वो लोकेशन बदलता था, वो 2 दिन के लिए अपने हेडक्वार्टर में रुक जाता है कि अभी तक इस हमारे पर कोई ऐसा बदले कार्रवाई नहीं होगी। और बदले कार्रवाई नहीं हुई तो जिस समय यूएनजी की मीटिंग वरना भाषण दे रहे थे नेतन्याहू, उनके पास कॉल आई थी इनकी टीम की कि सर हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है। इस समय वो अपने हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है हसन नसरुल्लाह, और उसकी बेटी बैठी हुई जिसका नाम है जिनाब। उस पर हसन नसरुल्लाह यानी कि नेतन्याहू ने ये ऑर्डर दे दिया कि जाओ जाकर के इसको मार दो, इसके ही हेडक्वार्टर में। उन्होंने बदले ही कार्रवाई करने के लिए ऊपर से वॉल स्ट्राइक में इसके ऊपर बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिसका वजन बताया जाता है 80,000 किलो था। वो इनके ऊपर गिराया गया और इसका काम कुछ अलग ही था कि ये डीप में जा कर के, उस बिल्डिंग की डीप में जा कर के वहाँ पे ड्रिल करेगा, और ड्रिल करने के बाद ये उस हेडक्वार्टर में ब्लास्ट हो जाएगा। ये इस तरह हुआ जिस समय हमास के अंदर इजरायली टीम को ये पता लगा था कि कई ऐसी लोकेशन पे इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया है जो कि डीपली एरिया में है। सेम ऐसे ही इन्होंने लेबनान के अंदर भी करा हुआ था। लेबनान के अंदर कई ऐसे हेडक्वार्टर इन्होंने बना रखे थे जो कि वो डीप एरिया में थे, और वो डीप पॉपुलेटेड एरिया था, यानी कि इसने अपने यहाँ की आम जनता को अपना शील्ड बनाया हुआ था। जिस एरिया में यूनाइटेड नेशंस के 2-2 स्कूल चल रहे हो, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो, उस एरिया में इसने अपने डीपली तरीके से अपने हेडक्वार्टर्स बनाए हुए थे कि अगर इसको कोई ज़मीन के रास्ते इसके ऊपर हमला करता है तो सबसे पहले इसके यहाँ की आम जनता के ऊपर हमला होगा, जिसके बाद इसको पता लग जाएगा। ऐसे में इसने ऐसे एरिया में ही अपना हेडक्वार्टर बनाया था, जिसके लिए इजरायली टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, और इजरायली टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना। तो ऐसे में इन्होंने अपना एक नया ट्रैप बिछाया। इस ट्रैप में इजरायली टीम ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हसन नसरुल्लाह और हसन नसरुल्लाह की बेटी जिनाब दोनों को टारगेट कर लिया इनके हेडक्वार्टर में। इनके हेडक्वार्टर में एक ऐसा मिसाइल छोड़ा जिसका काम था कि वो डीप क्षेत्र में जा करके डील करेगा, डील करने के बाद ही फटेगा। मल्टीपल टाइम जो भी इनके ऊपर मिसाइल यूज़ कर रहे हैं वो इनकी ही बिल्डिंग में टका करके ब्लास्ट हो रहा था। इसका काम था कि ये डीप क्षेत्र में जा करके इनके ही हेडक्वार्टर को ब्लास्ट करेगा और इनको ही मारेगा। ये काम करने के बाद वो निकल गया वापस अपने ही देश। बाद में पता लगा इसके ऊपर ईरान के सुप्रीम लीडर खैमना ये कह रहे थे कि हमारे ये विक्टर्स है, ये ऐसे नहीं मर सकते। और बाद में जब इनकी बॉडी निकाली गई उसी ज़मीन के अंदर से, तो इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हसन नसरुल्लाह मारा गया है। बाद में इन्होंने एक नया लीडर भी चुन लिया जो मैं आपको बताऊंगा क्या नाम है उसका बाद में। पता